सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंग्लिश के एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत कॉमन है, जिसे हम रेगुलर भाषा में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस। बट जब इसकी राइटिंग की बात आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं हम इसकी स्पेलिंग सीई देखते हैं और कहीं हम इसकी स्पेलिंग ऐसी देखते हैं। तो हमारे लिए ये कन्फ्यूज़न का विषय हो जाता है कि कहाँ हम सी ई यूज़ करें, कहाँ हम ऐसी लगाएं। अगर मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि सी ई यानी PRACTICE हम इसे नाउन की तरह यूज़ करेंगे और PRACTISE हम इसे वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। बट अगर मैं नाउन और वर्ब की तरह बताऊं फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप नाउन फाइंड आउट करोगे और वर्ब फाइंड आउट करोगे। तो बेटर है कि हम इसे हिंदी में समझें, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जब प्रैक्टिस का मीनिंग अभ्यास होता है तो हम इसे PRACTICE लिखते हैं, और जब प्रैक्टिस का मीनिंग अभ्यास करना होता है तो प्रैक्टिस की स्पेलिंग हम PRACTISE लिखते हैं। अर्थात अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। तो यहाँ मैंने प्रैक्टिस का अभ्यास की तरह यूज़ किया है, यानी यहाँ मैं इसकी स्पेलिंग CE लिखूंगी। और प्रैक्टिस यानी कि आई प्रैक्टिस हार्ड इन मैथ्स, यानी मैं मैथ्स में कठिन परिश्रम करती हूँ, यानी कठिन अभ्यास करती हूँ। तो यहाँ इसका मीनिंग अभ्यास करना है। जब इसका मीनिंग अभ्यास करना होता है तो मैं प्रैक्टिस की स्पेलिंग SE लगाऊंगी। अर्थात ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रैक्टिस का मीनिंग CE यानी अभ्यास और प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब भी इसको लिखेंगे, जब भी प्रैक्टिस की स्पेलिंग लिखेंगे तो इस बात पे ध्यान देंगे कि इसका मीनिंग अभ्यास है या अभ्यास करना। अगर इसका मीनिंग अभ्यास है तो आप CE स्पेलिंग लगाएंगे, और अगर इसका मीनिंग अभ्यास करना है तो आप ऐसी लगाएंगे। ये बहुत कॉमन वर्ड है और हम रेगुलर यूज़ करते हैं, बट राइटिंग में कन्फ्यूज़न होता है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इसे मुझे मालूम है कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनको ये लिखने में, स्पेलिंग लिखने में कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ CE लगाएं और कहाँ SE लगाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें।